प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करने वाले हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलती है, घोड़ा दौड़ता है। बालक, बालिका और घोड़ा एक वचन है क्योंकि इसमें केवल एक ही बालक, बालिका और घोड़े का बोध होता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती है, घोड़े दौड़ते हैं। बालक, बालिकाएं और घोड़े बहुवचन है क्योंकि इनमें से एक से अधिक का बोध होता है। वचन शब्दों के वह रूप जिनसे उनके एक अथवा अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक का विलोम अनेक होता है, जैसे अन्न प्लस एक अनेक होता है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। अंग्रेजी में दो वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वचन की परिभाषा संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन केवल दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे शब्द का वह रूप जिससे एक का बोध हो एक वचन कहलाता है। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका खेलते हैं, घोड़ा दौड़ता है, लड़का रास्ता। ये सभी एक वचन हुए। कमरा, नहर, महिला, कविता आदि कुछ शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। जैसे पानी। कुछ शब्द सदैव हमेशा एक वचन होंगे, इनका बहुवचन नहीं बनता है। पानी, प्रेम, प्यार, है, क्रोध, दान, जल, जनता, दूध, वर्षा, हवा, आग। ये सभी हमेशा एक वचन में होते हैं। बहुवचन शब्द का वह रूप जिससे बहुत का बोध हो बहुवचन कहलाता है। बहुवचन जिसमें बहुत चीजों का बोध हो बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़के, जिसमें लड़के की बहुत का बोध हो रहा है। रास्ते, अनेक रास्तों का बोध हो रहा है। कमरे, नहरे, महिलाएं, कविताएं। बहुवचन शब्द के जिस रूप एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं खेलती है, घोड़े दौड़ते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में होते हैं। जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, रोम या होश। ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य बनाओ, वचन पाओ। वचन पहचान के कुछ नियम होते हैं। वाक्य बनाइए और वचन पहचानिए। जैसे आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। लोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जनता, जनता जमा हो गई, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। समाचार, समाचार पढ़े जाते हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। दर्शन, हमें भगवान के दर्शन
किए, हमने भगवान के दर्शन किए, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्रोध, क्रोध किया जाता है, हमेशा एक वचन होता है। प्राण, उसके प्राण पखेरु हो गए, हमेशा ये बहुवचन में होते हैं। पानी, सारा पानी बह गए, ये एक वचन में होते हैं। नदी, नदी बहती है, एक वचन होता है। पर्वत, पर्वत ऊंचा है, एक वचन होता है। वकील, वकील आ गया, एक वचन होता है। पुत्र, पुत्र आ गया, एक वचन होता है। प्रेम, प्रेम हो गया, एक वचन होता है। होश, होश उड़ गए, बहुवचन होता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, महिम ने हस्ताक्षर कर दिया, बहुवचन होता है। बाल, बाल पक गए, बहुवचन होता है। नदियां, बहुवचन, नदियां बहती है, नदियां हमेशा बहुवचन में होती है। नदियां बहुवचन होती है। नदी एक वचन होता है। लिंग, वचन के बाद आप लोग लिंग पढ़ने वाले हैं, अर्थात लिंग व्याकरण के अंतर्गत लिंग का किसी पद से स्त्री भाव अथवा पुरुष भाव होने का निर्धारण करता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान होता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह अथवा, अर्थात वह चिन्ह जिसमें शब्दों का स्त्री या पुरुषवाचक लिंग व्यक्त हो। हिंदी में दो प्रकार के लिंग माने गए हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में भी तीन लिंग होते हैं। हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, पुल्लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात जिस शब्द द्वारा किसी पद से पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, पहाड़, ये सभी पुल्लिंग है। राम खाना खाता है, इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात जिस शब्द द्वारा किसी पद का स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अध्यापिका, ट्रेन, हवा, ये सभी स्त्रीलिंग है। राधा गाती है, इसमें राधा लड़की है और वह स्त्री जाति का बोध होने के कारण स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान, वाक्य बनाओ और लिंग पाओ, वाक्य बनाओ और लिंग पाओ। अर्थात हवा, हवा बहती है, स्त्रीलिंग। आंख, आंख फूट गई, स्त्रीलिंग। मुंह, मुंह जल गया, पुल्लिंग। दांत, दांत टूट गया, पुल्लिंग। जीभ, जीभ जल गई, स्त्रीलिंग। खरगोश, खरगोश उदक रहा है, पुल्लिंग। कोयल, कोयल बोल रही है, स्त्रीलिंग। सरसों, सरसों पीली होती है, स्त्रीलिंग होता है। दही, दही खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है। मट्ठा अच्छा होता है, पुल्लिंग होता है। चाय अच्छी होती है, स्त्रीलिंग होती है चाय। दूध, दूध पिया जाता है, पुल्लिंग। पानी बहता है, पुल्लिंग। नेत्र अच्छे होते हैं, पुल्लिंग। मजा, मजा आता है, पुल्लिंग। आनंद, आनंद आता है, पुल्लिंग। टोपी अच्छी होती है, स्त्रीलिंग। चश्मा अच्छा है। और नाक, कान, मतलब नाक काट गई, नाक उसकी कट गई, स्त्रीलिंग होगा। कंधा पुल्लिंग है, दांत पुल्लिंग है, आंख स्त्रीलिंग है। उभयलिंग, उभयलिंग कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों भावों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जिससे उभयलिंग कहते हैं। जैसे डॉक्टर,
राष्ट्रपति, ये दोनों में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी। प्रधानमंत्री, जिलाधीश, मंत्री, विधायक, सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, ये सभी दोनों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंग कहते हैं। इस प्रकार वचन एवं लिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।